केरल के अल्पुजा में 68 साल के सेबेस्टियन के घर से कई इंसानी कंकाल मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। शक है कि वह 20 सालों से अमीर और अकेली महिलाओं को मारकर उनकी संपत्ति हड़पता रहा। पुलिस अब इस सीरियल किलिंग केस की जांच कर रही है। केरल के एक घर से अचानक इंसानी कंकाल निकलने लगे हैं। पुलिस ने 68 साल के एक प्रॉपर्टी डीलर के घर से अनगिनत इंसानी कंकालों के अवशेष बरामद किए हैं। पुलिस ने उस घर के अंदर और बाहर से महिलाओं की साड़ियां, पर्स और बैग जैसा सामान भी बरामद किया गया है। अब केरल पुलिस को शक है कि वो प्रॉपर्टी डीलर एक सीरियल किलर है, ऐसा सीरियल किलर जो महिलाओं का अपना शिकार बनाता है। केरल के अल्पुजा जिले में पल्लीपुरम इलाके में मौजूद एक मकान में रहता है सेबेस्टियन सीएम। 68 साल का बुजुर्ग सेबेस्टियन पेशे से एक प्रॉपर्टी डीलर है, मगर आमतौर पर शांत रहने वाले पल्लीपुरम इलाके में सेबेस्टियन के मकान के इर्द गिर्द उस वक्त खौफ में लिपटी एक अजीब सी हलचल थी, क्योंकि पुलिस वाले सेबेस्टियन के घर से अंदर से लेकर बाहर का पूरा इलाका छान रहे थे। अर्थ मूवर से घर के पिछले हिस्से में मौजूद पानी से भरे एक गड्ढे में कुछ तलाशने की कोशिश कर रहे थे। करीब घंटे भर की कवायद के बाद सर्च ऑपरेशन में लगी पुलिस को पहली कामयाबी हाथ लगती है और पानी से भरे गड्ढे से कीचड़ और मलबे में सनी इंसानी हड्डियां बाहर निकलने लगी। कुछ इसी तरह की कामयाबी पुलिस को सेबेस्टियन के घर के अंदर भी मिली। वहां से जली अधजली इंसानी हड्डियां, दांत, खून के धब्बे, महिलाओं के कपड़े और लेडीज बैग जैसी कई चीजें तलाशी में लगी टीम के हाथ लगी। अब सवाल ये था कि आखिर सेबेस्टियन के घर से इन रहस्यमयी और खौफनाक चीजों की बरामदगी का राज क्या है? पुलिस यहाँ कौन सी मर्डर मिस्ट्री की परतें उघाड़ने पहुंची थी? तो जवाब है कि पुलिस वहां कोई इकलौती मर्डर मिस्ट्री नहीं, बल्कि एक पूरे के पूरे सीरियल किलिंग के केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी। जी हाँ, सीरियल किलिंग का केस, जिसने सिर्फ अल्पुजा डिस्ट्रिक्ट ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे केरल को दहला दिया है। एक ऐसी सीरियल किलिंग जिसमें कातिल सिर्फ और सिर्फ अमीर और अकेली महिलाओं को ही अपना शिकार बनाता था। और पिछले 2 दशकों से चल रही सीरियल किलिंग का इल्जाम अमीर प्रॉपर्टी डीलर सेबेस्टियन सीएम पर है। वैसे तो संदिग्ध सीरियल किलिंग का ये सिलसिला करीब 20 साल पहले शुरू हुआ था, जब अल्पुजा जिले की कुछ महिलाएं रह रहकर रहस्यमयी तरीके से गायब होने लगी। लेकिन सही मायने में ये केस तब सुर्खियों में आया जब अल्पुजा जिले से करीब 47 किलोमीटर दूर कोट्टायम जिले की एक महिला जैन मैथ्यू उर्फ जैनम्मा पिछले साल 23 दिसंबर को अपने घर से गायब हो गई थी। वो किसी से मिलने के लिए कोट्टायम से चली थी, मगर फिर घर वापस नहीं लौटी। पहले घर वालों ने अपने तौर पर जैनम्मा की तलाशी की और पुलिस के पास पहुंचे, लेकिन पुलिस ने सिवाय एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखने के ज्यादा कुछ नहीं किया। इस पर जैनम्मा के पति अपच्चन ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और तब हाई कोर्ट के आदेश पर कोट्टायम पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच शुरू की। जैनम्मा का मोबाइल फोन तो खैर स्विच ऑफ हो चुका था, लेकिन उस फोन की लास्ट लोकेशन अल्पुजा जिले के पल्लीपुरम में नजर आ रही थी। इस बीच पल्लीपुरम में जैनम्मा की गुमशुदगी के करीब 2 महीने बाद उसका मोबाइल फोन एक बार स्विच ऑन भी हुआ था और तभी उसकी लोकेशन पल्लीपुरम इलाके में ही नजर आई थी। और बस इसी एक बात ने पुलिस को सीरियल किलिंग इस मामले में पहला क्लू दिया। असल में